बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ समष्टि सार में क्रम नंबर 265 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। जो भी इस भाव को, इस निर्णय को अपने हृदय में उतारेगा, उसके हृदय की कालमा जरूर दूर होगी। तो आगे सदगुरुदेव कहते हैं, देवलोक है दल सो 4, गणनायक सूर मूल द्वार। क्रम नंबर 266, चौपाई नंबर 18। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं कि 4 दल के कमल से 4 अक्षर व स उत्पन्न हुए। मूलाधार चक्र गुदा स्थान में माने हैं, वहां पर देवलोक देवताओं का देश है, ऐसा माने हैं। अब बताओ, बहुत अच्छा उन्होंने वो स्थान खोजा, गोदा द्वार और कोई दूसरा नहीं मिला, तथा वहां पर गुदा द्वार में देवताओं के सेना में सूरवीर बलवान ऐसे सैनिक गणों के मालिक सेनापति गणेश जी देवता रहते हैं, ऐसा माने। बताओ, गुदा द्वार में रहते हैं गणेश महाराज। यदि वो नाराज हो जाए तो पेट खराब हो जाता है। कैसी कैसी इन लोगों ने गप्पे लगाई और शर्म नहीं आई। साहब जी आगे कहते हैं, मूत्र सायर लोन सुजान, 6 से श्वासा लाल पहचान। क्रम नंबर 267 और चौपाई नंबर 19। वहां खासा लोण समुद्र को जो माने हैं, सो मूत्र को ही जानिए। मूत्र को समुद्र मान लिए, जो मूत्र खा रहा है ना, तो समुद्र का पानी भी खा रहा है। 24 घंटों में 6 से श्वास का भोग तथा लाल रंग माने हैं, सो कल्पना ही है, ऐसा पहचानिए। इस कल्पना में ये उन्होंने ना पूरा समय बिताया। जिस प्रकार से गोबर का गुबड़ीला गोबर की गोलियां बनाए बनाए के लुढ़काता रहता है और उसी के ऊपर गिर जाए तो दब के मर भी जाता है, इसी प्रकार से इसी कल्पना में इनका पूरा समय चला जाता है, मिलता कुछ नहीं। 96 कोटि श्वासा के भोग, सो प्रतिबंध मनुष्य उतयोग। क्रम नंबर 268 और चौपाई नंबर 20। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि योगी लोग मनुष्यों की पूर्ण आयु का हिसाब करके कुल जोड़ 96 करोड़ श्वासों का भोग व्यय होने पर मृत्यु होती है, ऐसा माने हैं। सो उन हिसाब में रुकावट होने से मनुष्य अपूर्ण आयु में ही मरते हैं, तो फिर भी जन्मते मरते हैं। सो उसमें रुकावट न आने पर पूर्ण आयु होती है। योग साधना करने से पूर्ण आयु प्राप्त होती है, ऐसा माने। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने लाल भुजक्कड़ जैसा काम किया और शेख चिल्ली जैसा।
शेख चिल्ली की माँ ने कहा शेख चिल्ली से, अरे शेख चिल्ली ले अपनी मौसी के घर और ये गन्ने का रस दे। थोड़ी दूर मौसी का घर था, मटके में गन्ने का रस भर के शेख चिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में खरगोश सो रहा था। शेख चिल्ली सोचा कि ओहो, यहाँ का जो सेठ है वो खरगोश का मांस खाता है और कम से कम 1000 रुपये तो दे ही देगा एक खरगोश के। तो इस मटके को इसके ऊपर डालूंगा, खरगोश मर जाएगा, ले जाऊंगा सेठ के पास में। शेख चिल्ली ने साध करके पैर आगे बढ़ाया और जैसे ही उस खरगोश के ऊपर डाला, खरगोश मार कुल्हाड़े भाग गया, मटका फूट गया। शेख चिल्ली रोता रहा। उसकी माँ आई, क्या बात है बेटा, कैसे ऐसे बात है? माँ बोली, अरे बेटा, खरगोश तो बहुत वैसा होता है, वो तो कैसे पकड़ाई देगा, तेने बेकार का काम किया, गन्ने का रस भी बिगड़ गया, खरगोश भी भाग गया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये संसार के लोग अपनी अपनी साधना के अनुसार पूरे समय को बिता देते हैं, खरगोश की तरह पकड़ना चाहते हैं संसार के सुख को, और सुख मिलता नहीं, फिर से धुन धुन करके रोते हैं। आगे सदगुरुदेव कहते हैं कि सहस्त्र 21 6 से दिन रात, पल सट श्वासा गिनत गिनात। क्रम नंबर 269, चौपाई नंबर 21। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत धुंध मचाया और जन क्या क्या बुन बुन करके रखते रहे। यह टोटल लगाने का प्रमाण या तरीका ऐसा बतलाया गया है कि तंदुरुस्त व स्वस्थ मनुष्य की एक बार नेत्रों की पलकें गिरती हैं, उतने समय में 6 दफे श्वास भीतर बाहर आते जाते, चलता रहना है। वह एक पल में 60 श्वास के हिसाब से 1 मिनट में 15 श्वास चलते हैं और 1 घंटा में 900 श्वास चले, 2 घंटों में 1800 श्वास चले, 6 घंटों में 5400 चले और 12 घंटे में 1800 चले और रात दिन में 24 घंटा मिलाकर उनमें 21,600 श्वास की गति चलकर खर्च होना माने। इसी हिसाब से 15 दिन रात का 1, 25 दिन रात का 1 महीना, 360 दिन रात का 1 वर्ष जोड़कर बढ़ाते जाने से 96 करोड़ श्वास चल के पूर्ण आयु होने में 123 वर्ष 5 महीना 14 दिन 10 घंटे 40 मिनट जोड़ने में कुल आते हैं। कोई 120 21 वर्ष की उम्र को ही पूर्ण आयु मानते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें कल्पना करके ही मानी गई हैं। सो पारखी श्री सदगुरु देव के सत्संग में सत्य न्याय से परख करके भ्रम कल्पना को छोड़ना चाहिए, नहीं तो मिथ्या धोखे में ये मायावी गुरबा लोग घुमा घुमा करके मार डालेंगे। पुण्य स्थिति नहीं जियरे होई, मृत्यु अकाल बतावे सोई। क्रम नंबर 270 चौपाई नंबर 22।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भ्रम छाया रहेगा और मायावी गुरबा लोग धोखे में डाल करके फंसाते रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। अर्थात फिर नरजीवों को पार की सदगुरु का सत्बोध सत्संग न मिलने से स्वरूप की स्थिति तो नहीं होती है। जब जीवों की स्थिति नहीं हुई तब भ्रम चक्र में ही पड़ जाते हैं। अथवा फिर गुरुबा लोग क्या कहते हैं कि योग साधनाओं में चूक होकर शरीर छूटने से उसकी अकाल मृत्यु हुई वह होती है, तथा भौतिक और दैविक तापों से जिनके शरीर छूटते हैं उनकी भी अकाल मृत्यु ही बताई जाती है। अथवा 96 कोट श्वासा का भोग पूर्ण होने में बाकी रही हुई आयु अपूर्ण हुई। फिर जब जीवों की स्थिति नहीं हुई तब बीच में मर गए तो उसे अकाल मृत्यु बतलाते। ऐसा ढोंग है न मायावी गुरुबा लोगों का, ऐसा होता ही नहीं। या तो जीव बदता है या पूर्ण छूटता है, दो ही गति है, या बद्ध या मुक्ति, तीसरी और कोई नहीं। प्रेत योनि भुगतावे भोग सो योनि अस कह संजोग। क्रम नंबर 271 और चौपाई नंबर 23। फिर वे बाकी आयु का दुख भोग प्रेत योनियों में जाके भोग लेते हैं। सो प्रेत योनि के संयोग वियोग का भेद ऐसा बतलाते हैं। अर्थात अकाल मृत्यु होने पर जीव प्रेत योनि में जाके कर्म भुगतते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। सो प्रेत योनि का संयोग, और ऐसा कहा है कि नीचे की चौपाइयों में भी सदगुरुदेव ने बहुत अच्छा समझाया है। यहाँ पर टीका में बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने पूरी भरनी दी है, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने जो टीका किया है, बीजक भाष्य भी किया है, और भी ग्रंथों के पंच ग्रंथी का टीका, सठ ग्रंथी का टीका, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी की जो टीका को जो पढ़ेगा उसको पार ज्ञान जरूर होगा। किसी प्रकार का कोई भी संशय उनकी टीका में है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर श्वासा के साथ वा को भोग भुगतावे नाथ। क्रम नंबर 272 और चौपाई नंबर 24। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय तथा विषय पंचक संयुक्त 9 तत्वों का सूक्ष्म बीज रूप शरीर ही सूक्ष्म प्राण रूप श्वास वायु के साथ में 5 तत्व 3 गुण की अष्टधा प्रकृति वायु रूप ही उसका अदृश्य शरीर रहता है। उस प्रेत को या प्रेत की कल्पना करने वाले नरजीवों को नाना प्रकार के दुख कष्ट या यम यातना के भोग अत्यंत पीड़ाएं स्वयं तो वे जीव भोगना नहीं चाहते हैं, परंतु सबके मालिक नाथ एक परमेश्वर या यमराज अपने यम पाश में बैलों को नाथने के सरीखा जीवों को नाथ कर या बांध कर दंड भोगा देते हैं। ऐसा वाणी में नथे गए या धोखा में फंसे हुए गुरुबा लोग झूठ मूठ की रोचक भयानक वाणी तथा बताकर जीवों को नाना साधनाओं के कष्ट और अंत में 84 योनियों के दुख भुगताते हैं। ऐसी मायावी गुरुबा लोगों की कहानियां हैं। वो तो भव से छूटने का तो उपदेश देते नहीं, करनी भरनी का कुछ बताते नहीं, बस ऐसी बात बता बता करके और लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। हाथ अतल है हर के भेब छाती बितल ब्रह्मा सो देव। क्रम नंबर 273 और चौपाई नंबर 25।
सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, गुरुबा लोग शरीर में 7 पताल कैसे माने हैं सो सुनिए। हाथों में अतल लोक विष्णु का वासा कहा है और छाती में बेतल लोक है, वहां पर देवता ब्रह्मा को माने हैं, सो उसका यही भेद है। तल सो पीठ शंभु सहिदान, पेट सुतल सावित्री स्थान। स्थान बड़े अच्छे इन्होंने माने और इसी में पूरा इनका समय चला जाता है। ये क्रम नंबर 274 और चौपाई नंबर 26। पीठ में तल लोक है, सो वहां शंभु की सहिदानी या निशानी कही गई है और पेट में तललोक सावित्री देवी का स्थान माने हैं। दोनों बैठे एक पेट में और एक पीठ में। अब बताओ इन्होंने कैसी, इनको अकल शर्म सब बिसराए दे। ऐसे ऐसा भेद बता बता करके जीवों को इन्होंने खूब लूटा भरमाया। शंकर पूत सो रहे पताल, तलातल लक्ष्मी पद प्रतिपाल। क्रम नंबर 275 और चौपाई नंबर 27। शंकर का पुत्र गणेश सो तो पाताल रूप गुदा स्थान में रहता है, वहीं सूंघता रहता है टट्टी की बास। कैसा इन्होंने बताया। और तलातल लोक पैर में है, जहां पर लक्ष्मी देवी रह के देह का प्रतिपालन करती हैं। ऐसा कहा है, पैरों से खुदती रहती हैं बेचारी, पूरे शरीर का वजन लेती हैं। इन लोगों ने लिखने में, ये अर्थ लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। रसातल पेड़ू आद्यारूप, कहूं लिंग कहूं भग चक्र अनूप। क्रम नंबर 276 और चौपाई नंबर 28। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि रसातल पेड़ू स्थान में आद्यारूपिणी आदि माया भगवती स्वयं रहती है, ऐसा कहा है। और कहीं पर तो लिंग को ही लिंगेश्वर महादेव ब्रह्म सूक्ष्म रूप से सृष्टि का कारण व कर्ताद माने हैं, तथा कहीं पर तो भग चक्र को भगवती जगत माता सृष्टि पैदा करके चक्र के समान घुमाने वाली उपमा से रहित मोह के मूल ऐसी कल्पना करके माने। इस तरह से प्रतिपादन करके सब भग भोगों में ही भूले पड़े हैं बिना विचार। इनको कोई विचार ही नहीं। ऐसी ऐसी बात लिखी, जरा भी शर्म नहीं आई। इनकी लिखत कलम नहीं टूटी, झूठन के लिखे पुराण हैं, बिना ज्ञान ये की फूटी साखी। चिन्ह चक्र नर नारी के चिदाभास विलास, उपजे अनवनी मोह में खानी कलेश निवास। क्रम नंबर 277 और साखी नंबर 19। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, इन मायावी गुरुबा लोगों ने बहुत धोखा दिया है। संसार में स्त्री और पुरुषों की पहचान भग चक्र और लिंग चक्र के चिन्ह देख करके ही हुई या होती है। सोचेतन नरजीव अपने स्वरूप को भूल के नर नारी देहों के आकार प्रकार देख के विषयाध्यास को बढ़ा करके मोहित आसक्त हुए, तो भोग विलास में लग के विषयानंद में उन्मत्त हुए। जिस स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़े हैं, सो उससे तो जीवों का हित मुक्ति बनाव कुछ भी होने का नहीं। इसलिए जड़ाध्यासी जीव बार बार जन्म मृत्यु में पड़ के चार खानियों में नाना दुख कष्ट कलेश भोगते हुए वहीं 84 योनि में ही पड़े रहते हैं। वैसे ही वाणी भाग में देह में के 7 चक्र के गड्ढे सोई नारी रूप माया प्रकृति के भाग के चिन्ह हैं।
तथा लिंगाकार श्वास वायु को पुरुष का चिन्ह माने हैं और षट चक्र भेदन से श्वास वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा करके आनंद का भोग विलास योगी ज्ञानियों ने किया, तो वहां चेतन ब्रह्म समान व्यापक प्रकाश रूप से ऐसा भास दृढ़ किए, उसे चिदाभास माना है। तदंतर अनेक प्रकार के वाणी जाल वेद शास्त्राद बनाए, उससे कल्याण बनने वाला तो है ही नहीं, परंतु कल्पित वाणी पढ़ करके उसी के मिथ्या मोह में बद्ध हुए हैं। इस प्रकार से व्यापक ब्रह्म बने हुए अध्यासी सब जीव भी 4 खानी 84 योनियों में अनेक देहें धारण करके नाना कष्ट कलेश भोगते हुए आवागमन में ही पड़े रहते हैं। यानी नर नारी के भगलिंग चक्र देख के चिदाभास के विलास में भूले तो अनेकों मोह उपजे। अतः खानी कलेश में जीव निवास किए व कर रहे हैं। जिज्ञासु मनुष्यों को चाहिए कि पार के श्री सद्गुरुदेव के सत्संग में लग करके इस भरम भास को, धोखे को, जड़ाध्यास को छोड़ देना चाहिए, तभी नर जन्म सफल होगा, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा ही समय चला जाएगा, मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं। चौकड़ी चतुर्थ खंड 14। 4 देव रेखा सो 4 देह का करहे विचार। क्रम नंबर 278, चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब माया प्रकृति के बाकी रहे हुए 4 अंगों का वर्णन करते हैं। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ईश्वर माया ये 4 प्रधान देवता माने हैं, तथा अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा ये 4 रेखा या मात्रा माने हैं। वैसे ही 4 देहों का भी विचार नीचे की चौकड़ियों में अलग अलग किया है। सदगुरुदेव जी आगे बताते हैं, महाकारण कारण ओ थूल, पिंड विराजे सो स्थूल। क्रम नंबर 279 और चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि महाकारण, कारण सूक्ष्म और स्थूल, इन 4 देहों में पिंड बांध कर स्थिति बनाकर 4 देवता विराजमान रहते हैं, ऐसा कल्पना करके माने हैं। तुरिया सुसुप्ति स्वप्न विलास, चौथी अवस्था जागृति भास। क्रम नंबर 280, चौपाई नंबर 3। फिर तुरिया, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत, इन 4 अवस्थाओं में ज्ञानी, योगी, उपासक और कर्मी लोग अपने अपने भास में विलास करते हैं। प्रत्यज्ञ प्राज्ञ तेजस अभिमान, विश्व अभिमान 4 पहचान। क्रम नंबर 281, चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव कहते हैं कि यहां पर बताते हुए इस व्याख्या में प्रत्यज्ञात्मा, प्राज्ञ, तेजस तथा विश्व ये 4 अभिमान कहलाते हैं। सो 4 अवस्थाओं में 4 वेदों का स्वभाव माने हैं। इन 4 के सब भाग मनुष्य जीवों को जकड़ाने वाले, दृढ़ बंधन में डालने वाले हैं। ऐसा पारखी सदगुरु के सत्संग विचार करके पहचान लीजिए और उनके विकार को त्याग दीजिए। जब इस सारे विकार को त्याग दोगे तो आप निरोग हो जाओगे, मायावी गुरबा लोगों का कोई छापा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऋग अथर्वण यजुषो साम, 4 वर्ण चहु मुकाम। क्रम नंबर 282, चौपाई नंबर 5।
सदगुरुदेव जी कहते हैं कि एक ऋग्वेद और 2 अथर्वणवेद और 3 यजुर्वेद और 4 सामवेद, ऐसे 4 वेद ब्राह्मणों ने माने हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण वेद प्रमाण से हिंदुओं में ठहराए हैं। फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम रूप 4 मुकाम या स्थिति भी 4 मुक्ति प्राप्ति के लिए वेद प्रमाण से ही कायम किए हैं तथा उनमें अलग अलग वर्ण व्यवस्था, कर्माचरण का बंधन, नियम पालनादि का ठहराव किए हैं। इसी में वो भूले और दूसरों को भी भुला रहे। मूर्धनि हृदय कंठयो नैन, 4 अवस्था बखाने बैन। क्रम नंबर 283 और चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मूर्धनि, हृदय, कंठ और नेत्र, इन 4 स्थानों से अंतिम क्रमानुसार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरिया, ये 4 अवस्था उत्पन्न होके उसी की स्थिति रहती है, ऐसा कहा है। तथा उन 4 अवस्थाओं से 4 वाचा, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा, ये वाणी व वाचा उत्पन्न होती है, ऐसा वर्णन किया है, सो समझ लेना चाहिए। आनंदाभास, आनंदा पोत, अस्थूल विलास भोग चौहोत। क्रम नंबर 284, चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सह विकल्प तुरिया अवस्था में निवृत्ति के महान सुख, आनंद का आभास मालूम पड़ता है, ऐसा कहा है, सो ज्ञान मार्ग का मुख्य भोग है। फिर दूसरी शून्य सुषुप्ति या समाधि अवस्था में अपोत का ये बहुत ही गाढ़ा आनंद हो जाता है, ऐसा माने, सो योग मार्ग में का मुख्य भोग है। फिर तीसरी स्वप्न व ध्यान अवस्था में सूक्ष्म मधुर आनंद विलास का भोग माने है, सो उपासना मार्ग में का मुख्य भोग है। और चौथी जागृत अवस्था में स्थूल देह से स्थूल कर्मों का संयोग करके स्थूल विषयों का 5 प्रकार से भोग होता है, सो कर्म मार्ग में का मुख्य भोग व विषय विलास है। ऐसे 4 अवस्था द्वारा 4 तरह के आनंद का भोग विलास होता है, ऐसा मानते हैं। और इसी में इनका पूरा समय चला जाता है, मिलने जुलने वाला तो कुछ है नहीं। रज सत तम गुण 3, जोई चौथे शुद्ध सतो गुण होई। क्रम नंबर 285 और चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, वैसे ही देहधारी प्राणियों में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 स्वभाव जो होते हैं या देखने में आते हैं, सो उन्हें 3 देवों के गुण माने हैं। और चौथा शुद्ध सतोगुण जो ज्ञानियों में होता है, उसे ईश्वर का गुण कल्पना करके माने हैं। उसी में उनका पूरा समय और चलता ही रहता है। छिपिरा गतागत दूजी मान, सोलिष्टा सुलीन भूमिका जान। क्रम नंबर 286 और चौपाई नंबर 9। सदगुरुदेव कहते हैं कि प्रथम छिपरा भूमिका है और दूसरी गतागत भूमिका है माने है, और तीसरी सोलिष्टा भूमिका है और चौथी सुलीन भूमिका ठहरा है, सो जानिए। इसी में और जो लगे लगाए रहते हैं, सत स्वरूप अपने आप को नहीं जानते। मुक्ति सालोक्य सामीप्य सारूप, चौथे है सायुज्य अनूप। क्रम नंबर 287 चौपाई नंबर 10। सदगुरुदेव कहते वैसे ही मुक्ति भी 4 मानी गई हैं। एक सालोक्य मुक्ति,
और 2 सामीप्य मुक्ति और 3 सारूप्य मुक्ति और सायुज मुक्ति कही है। इस चतुर्थ मुक्ति को उपमाओं से रहित बताते हैं। इसी में भूले और भुलाए रहते हैं। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि जेते चार चार परसंग सबका देखो एक रंग। क्रम नंबर 288, चौपाई नंबर 11। जगत में जितने भी और 4 देह, 4 आश्रम, 4 दशा, 4 अवस्था, 4 शक्ति, 4 अभिमान, 4 गुण, 4 वेद, 4 लोक, 4 अभाव इत्यादि 4 भागों का विस्तार प्रसंग प्रकरण अध्याय के मेल से जो परस्पर भाग कहे हैं, सो सबों का एक सरीखा ही रंग रूप, आकार प्रकार, गुण धर्म आदि जड़ विकार है। इसी कारण से विवेक दृष्टि से देखिए और उन सब गुरबा लोगों की कल्पनाओं को परख करके न्यारे हो जाइए। धोखे को दूर कीजिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। 4 अवस्था 4 चहु सोई 4 शरीर, महाशून्य और शून्य में लहे सदा बहुपीर। क्रम नंबर 289 और चौपाई नंबर 20। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लोग सबके सब शरीर में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया इन 4 अवस्थाओं का कर्म अध्यास ही जीवों को क्रमशः पशु, अंडज, उष्मज और मनुष्य इन 4 खानियों में ले जाने का बीज है। वैसे ही 4 वाणी, 4 वाचा, 4 मुक्ति, 4 वर्ण, 4 कान आदि इस 84 योनियों में ले जाने का मुख्य बीज रूप जाल है। सो इस 4 अवस्थाओं के जड़ाध्यास से ही सब जीव स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण इन 4 शरीरों के घेरा में बद्ध हो बंधन में अर्जुन के आवागमन में ही पड़े रहते हैं और इसी से 4 खानी के 4 तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। इधर ज्ञानी लोग सब जगत का अभाव करके महान शून्य रूप समाधि लगा के तुरिया, ईश्वर रूप आदि कारण सर्व का साक्षी भी मानंदी किए हैं। मिथ्या धोखे में ही विज्ञानी लोग शून्य, अज्ञान, सुषुप्ति में एवं आकाशवत ब्रह्म केवल दशा में परमात्मा रूप स्वयं बन के ज्ञान सुषुप्ति में स्थिति किए। इस कारण से पारक बोध न होने से मिथ्या धोखे में ही उनका समय चला जाता है, मिलता उनको कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तो पूर्ण शांति मिलेगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।